इस दुनिया में आज तक 118 अलग अलग पदार्थ ढूंढे जा चुके हैं, जिनमें से 94 एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का दिमाग आज भी दिनों दिन तेज होता जा रहा है। वो इन पदार्थों को मिलाकर एक अलग ही कंपाउंड बना देते हैं और आज ऐसे ही हजारों लाखों कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं और उन कंपाउंड्स को हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते आए हैं। कमाल की बात यह है कि दिखने में प्यारा सा लगने वाला एक पदार्थ कब अपनी शक्तियां दिखा दे किसी को नहीं पता। और इस दुनिया में ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही पदार्थों के बारे में बताने वाला हूं। मिस्टीरियस ooze फाउंड इन चाइना। ये बात तो आज हर कोई मान चुका है कि दुनिया में कुछ भी अजीब हो तो हर कोई समझ जाता है कि वो चाइना में ही हुआ होगा। अब बात करते हैं 2013 की। नैनजिंग चाइना में रहने वाले लोगों ने जब इस पदार्थ को ऐसे सड़क पर देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये आखिर है क्या और इसमें ऐसे बबल्स क्यों निकल रहे हैं। ये अजीब सा दिखने वाला पदार्थ वहां के सीवर से लगातार बाहर आता जा रहा था और धीरे धीरे इसने लगभग 150 फीट का क्षेत्र घेर लिया। कमाल की बात यह थी कि इसमें से बेहद गंदी बदबू बाहर आ रही थी, लेकिन फिर भी वहां खड़े लोग चारों तरफ खड़े होकर इसे देख रहे थे। तुरंत अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया। इसे देखकर अंदाजा लगाया गया कि यह किसी साबुन का झाग है, लेकिन खतरे और इसकी बदबू को देखते हुए आसपास के घरों को खाली करवाया गया। जब इसका टेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये असल में एक केमिकल है जिसे मिट्टी को सॉफ्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। वहां पास ही में एक सबवे बनाने का काम चल रहा था, लेकिन वहां मौजूद कारीगरों की गलती से एक केमिकल का टैंक फट गया और ये वहीं से बाहर आया। बेशक थोड़ी ही देर बाद ये झाग वापस उसी सीवर में चले गए, लेकिन वहां खड़े लोगों के मन में ये सवाल छोड़ गया कि क्या वहां सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि उसने स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाया। कमाल की बात यह है कि अभी मार्केट डाउन है और यही सही टाइम है इसमें पैसा लगाने का। लेकिन किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और मोतीलाल ओसवाल, जो कि भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, वो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने का मौका दे रही है। पिछले 30 सालों से काम कर रही इस कंपनी के 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं। अगर आप आज यहां अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको 3000 रुपए के डिस्काउंट कूपन्स और साथ में 1000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। इन सब की मदद से आप इक्विटी, कमोडिटी और करेंसीज में एक ही प्लेटफॉर्म से पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं है तो आप मोतीलाल ओसवाल की मदद से म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक प्रूफ होना जरूरी है। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अपना डीमैट अकाउंट बनाएं। हाइड्रोफोबिक मटेरियल। इस धरती का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है और जिन के पास एक स्मार्टफोन है उनको ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं उनका फोन पानी में ना गिर जाए। लेकिन अब उसका भी एक इलाज मिल चुका है। इस दुनिया में एक ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जिसका नाम है हाइड्रोफोबिक मटेरियल। इसे बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर बनाया गया है और इनके केमिकल और फिजिकल गुणों की वजह से ये पानी को अपने से दूर फेंकते हैं। इनमें से सबसे बढ़िया नाम आपने जरूर सुना होगा, जो है टेफ्लॉन, जिसे बर्तनों में 1940 के समय से ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन आज इसके भी बहुत आधुनिक रूप आ चुके हैं जो कि फायदेमंद होने के साथ साथ बेहद जहरीले भी हैं। लेकिन आज भी लोग ऐसे और पदार्थों की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ बहुत अजीब होते हैं। इनको अलग अलग चीजों पर चढ़ाया जाता है जिससे वो चीजें पानी को कभी अपने ऊपर टिकने नहीं देती, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। हेक्साफ्लोराइड गैस। अगर आप ऐसी किसी गैस को ढूंढ रहे हैं जिस पर चीजें तैरनी शुरू कर दे तो बेशक आपकी जुबान पर एक ही नाम आएगा और वो है हीलियम गैस। लेकिन इसका एक और ऑप्शन भी है जो आज बहुत ही कम लोग जानते हैं और वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। ये गैस चमत्कारिक रूप से हमारे चारों ओर मौजूद हवा से 6 गुना भारी होती है और इसे कमाल की ट्रिक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टैंक में वो गैस भरी गई है जिस पर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर कैसे तैर रहा है वो आप भी देख सकते हैं। साथ ही ये गैस हीलियम से बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि अगर आप इस गैस को अपनी सांस में लेते हैं और कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज इतनी भारी हो जाएगी कि आप उसे कभी पहचान भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा इसके और भी बहुत फायदे हैं। इसे सबसे ज्यादा टॉर्पीडो सिस्टम बनाने में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिनको बहुत से सर्जिकल कामों में इस्तेमाल किया जाता है। खतरनाक बात यह है कि ये गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड से ये लगभग 23,000 गुना ज्यादा खतरनाक है।
साथ ही इसकी वजह से कई तरह के नुकसान हमारे शरीर को हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास की हवा को नष्ट करने में देर नहीं लगाती। अगर आप किसी ऐसे कमरे में घुस जाते हैं जिसमें सिर्फ ये गैस भरी हुई है, तो आपको इससे पहले कुछ समझ आएगा तब तक आपका दम पूरी तरह से घुट चुका होगा। गैलियम को सबसे पहले 1875 में ढूंढा गया था और ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 31 है। एक ऐसा पदार्थ जिसका इतना कम मास हो, अजीब रूप से ये पूरी दुनिया में प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं पाया जाता। इसे सिर्फ जिंक और बॉक्साइट ओर्स में से निकाला जा सकता है। कमरे के तापमान पर यह धातु वैसे तो नीले रंग की होती है, लेकिन ये अपना रूप बदल भी सकती है। कमाल की बात यह है कि ये धातु अगर सॉलिड है और अगर आप इसे हाथों में पकड़ लेते हैं तो ये तुरंत तरल अवस्था में आ जाती है। इसी वजह से इसे बिजली के कामों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि अगर गैलियम को शरीर के अंदर डाल दें तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी करके नहीं देखा गया। मेमोरी मेटल। बेशक धातुओं का इस्तेमाल हम हर रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। हर तरह के हालातों से निपटने के लिए अलग अलग तरह की धातु मौजूद है। इसी बीच कई ऐसी धातु हैं जो गर्म तापमान में अलग और ठंडे तापमान में अलग बर्ताव करती हैं, और वैज्ञानिक इन धातुओं को मेमोरी मेटल के नाम से जानते हैं। ये सभी मिश्रित धातु होती हैं और इन सभी की अलग अलग याददाश्त होती है। जिसे सबसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो है नटीनो धातु, जो कि निकल और टाइटेनियम का मिश्रण है। इसके अलावा भी कई धातु हैं जिन्हें तांबा, जिंक या फिर एल्यूमिनियम मिलाकर बनाया जाता है। इन धातुओं की कमाल की बात यह है कि ये अपने असली आकार को हमेशा याद रखती हैं। जिस मॉलिक्यूल से ये बनी होती हैं उनकी कमाल की याददाश्त होती है। आप चाहे इनको कितना भी तोड़ मरोड़ लो, इसके बाद आप सिर्फ इन्हें गर्म करें और इनका पुराना रूप वापिस आ जाता है। जरा इसे देखिए, ये कितना कमाल का लग रहा है। हॉट आइस। बर्फ के बारे में एक बात है जो हम सबको पता है, वो ये है कि ये बेहद ठंडी होती है। लेकिन तब आप क्या करेंगे जब आप ऐसी किसी बर्फ को छुएं और वो गर्म निकले? इसके बारे में कमाल की बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान काम है और इसका सारा सामान आपके घर में ही मिल जाएगा। लेकिन कभी इसे खाने में इस्तेमाल ना करें, वरना आप अपना स्वाद ही भूल जाएंगे। इसे आप अपने घर पर सफेद सिरके और बेकिंग सोडा को बराबर बराबर मिलाकर बना सकते हैं। कुछ ऐसे ही वोल्केनो के प्रारूप को बनाया जाता है और अगर आप इसे धीरे धीरे मिलाएंगे तो ये आपस में ही घुल जाएंगे। इसके बाद इसे गैस पर रखें और इसे उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखें, और जब आप इसे धीरे धीरे उड़ेलेंगे तो आपकी आंखों के सामने ये बर्फ बनता जाएगा। लेकिन अगर आप इसे छुएंगे तो ये बेहद गर्म महसूस करेगा। स्पाइडर सिल्क। मकड़ी से निकलने वाले सिल्क को इस दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थों में गिना जाता है, लेकिन ये इतना पतला होता है कि इसे हम बहुत थोड़ी मात्रा में ही इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वैज्ञानिक इसे अब लैब में भी बना सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? ये सच में हैरान कर देने वाला होगा। किस्मत से इसे बनाने में किसी तरह की मकड़ी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिल्क तैयार किया है जिसके छोटे से हिस्से को भी कई किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। इसके अलावा ये इतना मजबूत होगा कि किसी स्टील के पाइप को भी मोड़ सकेगा। कमाल की बात यह है कि इस पदार्थ में 98% पानी मौजूद है, मतलब इसे बनाना बेहद सस्ता काम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या होगा, तो इसे सबसे पहले इंसानों की सुरक्षा करने वाले हेलमेट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इससे पैराशूट्स भी बनाए जा सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स। दोस्तों, ये बात कही जाती है कि बिना कार्बन पदार्थ के ये दुनिया नहीं चल सकती। आज वैज्ञानिक सिर्फ कार्बन का ही जंगल भी बना चुके हैं, लेकिन हम इसके बारे में जितना पढ़ते हैं ये हमारे लिए उतना ही काम का बनता जाता है। और आज वैज्ञानिक इसकी नैनो ट्यूब्स भी बना चुके हैं जो आज बहुत छोटी चीजों को मजबूती प्रदान करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी मोटी हैं, तो चमत्कारिक रूप से इनकी मोटाई सिर्फ एक एटम के जितनी है और इसे ग्राफीन की शीट को इस मोटाई में काटकर ही बनाया जा सकता है। इसकी इस शक्ति की वजह से ही आज इसे बैटरीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिलाफिला। आमतौर पर दुनिया में बनने वाली हर इमारत में कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जिस वजह से इसे हर सॉलिड चीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है कि समय बीतने के साथ इसमें दरारें आ जाती हैं, जिससे इमारत को नुकसान होने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में वैज्ञानिकों ने इसका हल निकाल लिया है, और अगर उनका दावा सही है तो आने वाले समय में दीवारों में दरारें कभी नहीं देखी जाएंगी। असल में कंक्रीट में बेसिला नामक ये बैक्टीरिया मिलाया जाता है और ये बैक्टीरिया कंक्रीट में उत्पन्न होने वाली दरारों को खुद भरने के लिए उकसाता है।
स्टारलाइट। अगर आपने देखा हो तो BBC चैनल पर टुमारोज वर्ल्ड नाम का एक शो आता था, लेकिन ये शो 2003 में बंद हो गया। इस शो में कमाल की नई तकनीकें, खोजें और आने वाले भविष्य की दुनिया दिखाई जाती थी। बेशक इसमें अनगिनत चीजें दिखाई गई, लेकिन उनमें से एक चीज थी जिसने मुझे हैरान करके रख दिया। इसे 1990 में पहली बार दिखाया गया था। इसका नाम था स्टारलाइट, जिसे एक सैलून में काम करने वाले आदमी द्वारा बनाया गया था। ये एक ऐसा पदार्थ था जो गर्मी की चरम सीमा को सहन कर सकता था। अगर इसे पूरी दुनिया में आज फैलाया जाए तो ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। इससे उन बर्तनों का आकार बदल जाएगा जो आप या मैं इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इसे अंतरिक्ष में जाने वाले साधनों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शोध के अनुसार इस पदार्थ ने 15,000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी सहन कर लिया था। इसे बनाने के बाद बहुत सी कंपनीज ने उस सैलून वाले से संपर्क भी किया, लेकिन उसने अपना फॉर्मूला किसी को नहीं बताया और जब वो 2011 में मरा तो ये फॉर्मूला उसके साथ ही उसकी कब्र में दफन हो गया। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है प्रिंस कालिता को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।